तो ये बड़ी खबर आपको बताएंगे। पीएफआई मिट्टी में मिला, एजेंट अभी बाकी हैं। प्रतिबंधित संगठन पीएफआई कनेक्शन को लेकर यूपी के कई जिलों से यूपी एटीएस ने बड़े पैमाने पर छापेमारी की कार्रवाई की है, जिसमें कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। पीएफआई कनेक्शन को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में एटीएस की रेड जारी है। एटीएस की 30 टीमें छापेमारी कर रही हैं। 50 से अधिक संदिग्ध लोग हिरासत में लिए गए हैं। लखनऊ, आजमगढ़, मेरठ समेत कई जिलों में एटीएस की तरफ से रेड मारी जा रही है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इसके एजेंट को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अब एक्टिव हो गई। पीएफआई मेंबर्स को हिरासत में लिया गया और पूछताछ की जा रही है। यह बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। लखनऊ टू मुरादाबाद गद्दारों का पूरा हिसाब इस वक्त किया जा रहा है। संबंधों की जांच कर रही है यूपी एटीएस और आज उस कड़ी में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में छापेमार कार्रवाई की जा रही है। 30 से ज्यादा टीमें एटीएस की अलग अलग जिलों में ये रेड डाल रही हैं। इनमें राजधानी लखनऊ भी शामिल है, वाराणसी शामिल है, मुरादाबाद, आजमगढ़, मेरठ ऐसे जिले शामिल हैं। इन जिलों से लगभग 50 लोगों को हिरासत में लिया गया है। लखनऊ से भी एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, उससे भी पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा मेरठ से भी एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। इन सब से पीएफआई के संबंध में पूछताछ की जा रही है। क्या ये पीएफआई से जुड़े हुए थे? क्या पीएफआई के नेताओं के संपर्क में थे? पीएफआई का आर्थिक ढांचा जो खड़ा किया गया था, क्या इसकी जानकारी उन्हें है? ऐसी सवाल उनसे किए जा रहे हैं। सुबह से ये छापेमार कार्रवाई लगातार जारी है। इसका दायरा और बढ़ सकता है, जो यूपी एटीएस के सूत्र बता रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के कई और जिलों में एटीएस रेड डाल सकती है, क्योंकि ऐसे पुख्ता जानकारी एटीएस के हाथ लगी थी जिनमें इन लोगों की भूमिका पीएफआई के संबंध में सामने आई थी, जिसके बाद ये रेड की कार्रवाई की जा रही है। कैमरा पर्सन संदीप सिंह के साथ मनीष यादव, टाइम्स नाउ भारत, लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश में पीएफआई पर क्या है एटीएस का एक्शन, चलिए वो हम आपको बता देते हैं विस्तार से, ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। तो देखिए, बात की जा रही है पीएफआई की। पीएफआई कनेक्शन को लेकर यूपी एटीएस की बड़ी रेड इस वक्त देखने को मिल रही है। अलग अलग जगह पर यह रेड हो रही है और पूरे उत्तर प्रदेश में एटीएस की 30 टीमें छापे मार रही हैं और 50 से ज्यादा संदिग्ध लोग हिरासत में लिए गए हैं, जो पीएफआई का समर्थन करते थे या पीएफआई के लिए मदद करते थे, फंडिंग करते थे। 50 से ज्यादा ऐसे लोग हैं, संदिग्ध लोग। लखनऊ, मेरठ समेत कई जिलों से पीएफआई एजेंट हिरासत में लिए गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस, एटीएस, ये सब संयुक्त कार्रवाई इस वक्त करती हुई नजर आ रही है और इसके अलावा हिरासत में लिए गए पीएफआई मेंबर से पूछताछ की जा रही है। राज धीरे धीरे उगले जा रहे हैं, सच्चाई सामने आ रही है। पीएफआई एजेंट के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियां इस वक्त एक्टिव हो गई हैं, प्रॉपर एक्टिव हो गई हैं और पीएफआई कनेक्शन को लेकर एटीएस की बड़ी छापेमारी से जुड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है, कहां पर चल रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह भी समझिए कि यूपी एटीएस ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कनेक्शन को लेकर उत्तर प्रदेश में किन किन जिलों में छापे मारे हैं। तो ये नक्शा देखिए, यहां पर आपको नजर आएगा लखनऊ। ये उत्तर प्रदेश का पूरा नक्शा है, पीएफआई का झंडा ये। अब छापे कहां पर पड़ रहे हैं तो आप देखिए, उत्तर प्रदेश के नक्शे में आजमगढ़ हुआ, वाराणसी हुआ, ये राजधानी लखनऊ, इसके अलावा बुलंदशहर, गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, मुरादाबाद, ये पूरी जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं। 30 टीमें हैं एटीएस की, जो इतनी लोकेशंस पर, जो आप यहां पर देख रहे हैं ब्लिंक होता हुआ, ये इतनी जगह पर एटीएस की टीम पहुंची है। 50 लोग हिरासत में लिए गए हैं इन जगहों से। इसमें बागपत भी है, मेरठ भी है, मुरादाबाद, बुलंदशहर, गाजियाबाद, लखनऊ, आजमगढ़, वाराणसी। तो लखनऊ में भी पीएफआई कनेक्शन को लेकर यूपी एटीएस ने छापेमारी की कार्रवाई की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ में पीएफआई कनेक्शन को लेकर एटीएस की रेड। विकास नगर लखनऊ में पड़ता है। अब विकास नगर से एक युवक को भी हिरासत में लिया गया। फोटोकॉपी जो दुकान है उसकी फोटोकॉपी जहां से होते हैं, वहां से इस युवक को एटीएस ने हिरासत में लिया है। पीएफआई के एजेंट के रूप में काम करने का इस पे आरोप है और एटीएस हिरासत में अब इस युवक से पूछताछ हो रही है। ये देखिए, वो सीसीटीवी फुटेज है। आप इस सीसीटीवी फुटेज में देखेंगे, एटीएस के जवान आते हैं और उसके बाद उस युवक को पकड़ के ले जाते हैं सिविल ड्रेस में आते हैं, चेक की शर्ट में ये पहने हैं। इसकी देखिए बाहें पकड़ के इसको यहां से ले जाते हैं। करीबन 4 से 5 एटीएस के जवान आते हैं। एक और बड़ी खबर चलिए आपको बताते हैं, और एक और बड़ी खबर कहां से है, ये बड़ी खबर है मेरठ से। पीएफआई कनेक्शन को लेकर मेरठ में एटीएस की छापेमारी और लखनऊ के विकास नगर से एक शख्स को हिरासत में लिया, तो मेरठ से 2 लोगों को एटीएस ने हिरासत में लिया।
अब नाम क्या है वो भी सुन लीजिए। जिन दो लोगों को हिरासत में लिया गया है उनमें एक का नाम है अब्दुल खालिक और दूसरे का नाम है मोहम्मद मूसा। दोनों के पीएफआई से जुड़े होने के पुख्ता इनपुट मिले और सीएए हिंसा में भी दोनों की भूमिका संदिग्ध रही है, इसीलिए पूछताछ भी की जा रही है। तो अलग अलग जगह ये छापेमार कार्रवाई चल रही है। मनीष यादव लखनऊ से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत डिटेल रिपोर्ट मनीष हमने अपने दर्शकों को बताई कि उत्तर प्रदेश में कहां कहां पर छापे मारे जा रहे हैं, कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है, किस तरह की पूछताछ की जा रही है। आपके पास अभी की ताजा अपडेट क्या है? देखिए हिमांशु, एक अपडेट ये है कि मोहम्मद शोएब जो कि लीगल एक्सपर्ट हैं, जो सीएएनआरसी में प्रोटेस्टर थे, उनको लीगल सहायता दिया करते थे, पीएफआई के सदस्यों को कानूनी सहायता दिया करते थे, उसको भी हिरासत में लिया गया है। लखनऊ से मोहम्मद शोएब को हिरासत में लिया गया है। वकील हैं, वकालत का काम करते हैं और लगातार बहराइच से लेकर जितने ये अवध क्षेत्र के मध्य यूपी के जितने पीएफआई मेंबर थे, ज़्यादातर को कानूनी सहायता वही मुहैया करा रहे थे। तो उस वकील को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी, क्योंकि उस वकील का संपर्क प्रतिबंधित पीएफआई के जितने सदस्य उनसे अभी भी बना हुआ है, ऐसी एटीएस को जानकारी मिली थी। तो ऐसे में उससे भी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि बड़ा नेटवर्क रहा है। बहराइच से लेकर लखनऊ तक कई जिले ऐसे पड़ते हैं, बाराबंकी, श्रावस्ती, जिसमें पीएफआई का बड़ा मजबूत नेटवर्क रहा है। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि तह तक पहुंचने के लिए ऐसे लोगों को रडार पर लिया जाए, और वही एटीएस ने किया। मोहम्मद शोएब को लगातार ट्रेस कर रही थी एटीएस की टीम। विकासनगर से जिस युवक को हिरासत में लिया गया है, उससे भी संबंध की जानकारी सामने आई थी कि कई लोगों के संपर्क में था। कानपुर में जो पत्थरबाजी हुई थी, जो प्रयागराज में पत्थरबाजी हुई थी, उसमें पीएफआई की भूमिका सामने आई थी। उसकी लगातार जांच हुई है और कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी हुई है। तो ऐसे में दोबारा से क्या पीएफआई अपना नेटवर्क बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, किसी और नाम से नया संगठन बनाने की कोई मशक्कत चल रही थी? ये बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसकी जानकारी एटीएस तक पहुंच रही थी और उसी के लिए इन सारे लोगों को हिरासत में लिया गया है। छापेमार की कार्रवाई बिजनौर में भी चल रही है, वहां पर भी कुछ युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तो उनसे कई ऐसे सवाल हैं जो एटीएस निकलवाने की कोशिश कर रही है। और अगर कुछ ऐसी पुख्ता, जो एटीएस के सूत्र बता रहे हैं कि कुछ ऐसे पुख्ता दस्तावेज, ऐसी पुख्ता जानकारी एटीएस के हाथ लगी है कि अब इस छापेमार कार्रवाई का दायरा और बड़ा हो सकता है। पूर्वांचल के कुछ जिले, जिसमें बनारस के आसपास भदोही जिला शामिल है, वहां पर भी एटीएस की टीम पहुंची हुई है। वहां पर भी ये रेड देर रात को जारी रहेगी। ऐसे ही पश्चिम के कुछ जिले हैं, चूंकि मेरठ से जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है, संभावना इस बात की जताई जा रही है कि उन लोगों ने कुछ ऐसी चीजें बताई हैं जिसके चलते कुछ और जिलों में एटीएस रेड डाल सकती है। तो लगातार पीएफआई के नेटवर्क को मनीष यानी कुल मिलाकर कार्रवाई ऐसी हो रही है जिससे जड़ें फैल ना पाए और उन जड़ों पर एक बार में पूरा प्रहार होना चाहिए, और वही यहां पर एटीएस करते हुए नजर आ रही है। मनीष, आप हमारे साथ बने रहिए और भी कई खबरों में आपका साथ रहेगा।